हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष कुमार, आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल मैं एजुकेशनल फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, मॉर्निंग मोटिवेशन के इस सीरीज़ में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक खास कहानी। एक कहानी हमें बताएगी हमारे जीवन में सक्सेस होने के लिए जो प्रॉब्लम्स आती है, जो समस्याएँ आती है, वो कितनी फ़ायदेमंद होती है। तो देर न करते हुए फटाफट शुरू करते हैं आज की कहानी। जापान के लोग मछलियों का बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। वह अपने भोजन में मछलियों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। रोज़ उनको भोजन में मछली चाहिए ही चाहिए। तो उस समय की बात है जब समुद्र बहुत ज़्यादा सूख गया था। मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए समुद्र को बीचों बीच जाना पड़ता था और वहाँ से मछली लाते लाते अत्यधिक समय लगता था, जिससे मछलियों का स्वाद बिगड़ जाता, मछली बासी हो जाती थी, कुछ मछलियाँ मर जाती थी। तो वहाँ के लोगों को पहले वाला टेस्ट नहीं मिल रहा था, जिस वजह से लोगों ने मछली खाना थोड़ा कम कर दिया और मछुआरों को बिक्री जो थी वो कम हो गई। फिर सारे मछुआरों ने अपना एक टीम बनाया। वो सारे बैठक किए और बैठक में वो लोग अपने अपने समस्या को वो लोग जाहिर किए कि क्या किया जाए, क्या निदान किया जाए ताकि हम लोग फिर अपने ग्राहकों को ताज़ी मछली प्रोवाइड कर दें। तो उस बैठक में पारित हुआ, फ्रीजर हम लोग अपने अपने बोट में रखेंगे। जितने भी हम लोग मछलियों को पकड़ेंगे उस फ्रिज में हम लोग डाल देंगे ताकि मछलियाँ ताज़ा रहेगी, लोगों को ताज़ी ताज़ी मछलियाँ मिल जाएगी। फिर सारे मछुआरों ने फटाफट अपने अपने बोट में एक एक छोटा सा फ्रीजर लगाना शुरू कर दिया। फ्रीजर लग गया। कुछ दिनों तक मछली का अच्छा व्यापार चला, लेकिन फिर लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये फ्रीज की मछलियाँ हैं, उसमें पहले वाला टेस्ट नहीं है। फिर लोगों ने धीरे धीरे उस खाना कम कर दिया और उसमें एक और प्रॉब्लम ये भी आने लगा कि फ्रिज छोटा सा होने की वजह से मछुआरे कम ही मछलियों को उसमें रख पाते थे। इससे उनका बिजनेस में घाटा भी होने लगा। फिर सारे मछुआरे इकट्ठे हुए और बैठक बैठाई कि इस समस्या को कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, क्या समाधान किया जाए। तो उसमें किसी ने आइडिया दिया कि चलो हम लोग अपने अपने जो बोट है उसमें एक फिश टैंक बनवा देते हैं ताकि हम लोग मछली पकड़ेंगे और उसमें हम लोग जमा करते जाएंगे। तो सारे मछुआरे मिलकर अपने अपने बोट में फिश टैंक लगवा दिए। कुछ दिन तक प्रोसेस चलने लगा। ये प्रक्रिया कुछ दिन तक चला, लेकिन फिर उसमें एक प्रॉब्लम आने लगी कि फिश टैंक छोटा होने की वजह से मछलियाँ उस टैंक में थोड़ी दूर तक विचलन करती थी, इधर उधर घूमती थी और फिर वो अस्थिर हो जाती थी, लगभग मरे हुए के समान हो जाती थी। फिर ग्राहकों के पास जब वो मछली जाना शुरू हुआ तो उसके भी टेस्ट वो लोग पहचान गए, जिसका रियल मछली के जैसा टेस्ट नहीं था। तो लोगों ने उसका बहिष्कार करना शुरू किया कि नहीं, ऐसा मछली हम लोग नहीं यूज करेंगे, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। अब फिर जब ये प्रॉब्लम बढ़ गया तो फिर सारे मछुआरों ने मिलकर एक बैठक बैठाई और फिर इस समस्या को भी उसमें बैठक में रखा गया कि अब इसका क्या समाधान निकाला जाए। तो उस सारे मछुआरों के बीच में एक बूढ़ा मछुआरा था। उसने कहा कि बेटा एक काम करो, इस अपने जो फिश टैंक है उस फिश टैंक में एक छोटा सा शार्क मछली उसमें रखा करो। वो मछली दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 तुम्हारे छोटे छोटे मछलियों खा पाएगी, लेकिन उस वजह से तुम्हारी सारी मछलियाँ जीवित रहेगी। इस बात को सुनकर सारे मछुआरों में एक बहुत खुशी हुई और उन्होंने अपने फिश टैंक में एक छोटे छोटे शार्क को रखना शुरू कर दिया। वो शार्क मछलियाँ दिन में 5-6-7 मछलियों को खाती थी और उसके डर से अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बाकी सारी मछलियाँ हमेशा इधर उधर घूमती रहती थी। उस फिश टैंक में हमेशा चक्कर लगाती थी ताकि वो शार्क मछली से बच सकें। और इस तरह से उन मछुआरों का बिजनेस हमेशा के लिए अच्छे रीति से चलने लगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। जब तक हमारे अंदर, हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, कोई समस्या नहीं आता है, तब तक हमारा जीवन निरस्त हो जाता है, शांत हो जाता है। और समस्याओं को न लड़ने से हमारे जीवन में नीरस हो जाता है, बेजान हो जाते हैं हम लोग। ना कोई नया उत्साह रहता है, ना हमारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढने का टेंशन रहता है। इस वजह से हमारा शरीर एक दिन ऐसा हो जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम उसका सामना नहीं कर पाते हैं, हम उससे तुरंत टूट जाते हैं।
तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो उसे स्वीकार करें, उससे बाहर निकलने के तरीका ढूंढें। ये आपको और मजबूत करते जाएगा ताकि आप एक दिन नए और ऊंची उड़ान भर सकें। अगर दोस्तों हमारा आज की कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।